अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज़ बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। शादियों में बनने वाला गाजर का हलवा हर दिल अजीज़ है, बहुत पसंद किया जाता है। तो कम क्वांटिटी में हम इसे घर में आसान तरीके से किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो चलें जी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 किलो दूध लें और इसे बॉईल कर लें। कच्चा दूध है, रॉ मिल्क है, इसे आप बॉईल कर लें। जैसे ही एक बॉईल आ जाए आप फ्लेम को कम कर दें और इसे लो फ्लेम पर कुक करें। साथ साथ इस तरह से चम्मच को हिलाते जाएं ताकि कॉर्नर्स पर दूध हमारा जम ना जाए और नीचे ना लगे दूध। आपने इसको बस चम्मच को हिलाना है और फ्लेम को कम रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे कुक करें। जैसे ही एक हिस्सा दूध कम हो जाए तो हम इसमें एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और वो क्या है जी, वो लीमू का रस है। इससे हमारा दूध जो है वो खोया बनेगा और बहुत मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार होगा। तो दरमियाने साइज़ का आधा लीमू इसके अंदर स्क्वीज़ कर दें। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच लीमू का रस है। बीज आप इसके निकाल दें और इसमें आप अच्छी तरह से लीमू को निचोड़ दें। फ्लेम को आपने कम रखना है। ये एकदम खोया नहीं बनेगा क्योंकि हमने जस्ट आधा लीमू इसके अंदर निचोड़ा है। आप इसको चम्मच को हिलाते जाएं और लो फ्लेम पर बस इसे कुक करते जाएं। आप चाहें तो ये वाला प्रोसेस आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं गाजर का हलवा बनाने से। तो बस अब आपने इसे लो फ्लेम पर कुक करना है। ये आपका दूध जो है ये किस तरह से खोया बनेगा ये मैं आपको साथ साथ चेक करवाती रहूँगी। अब इसके साथ ही हमारा दूसरा प्रोसेस है। चले जी हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 1 किलो गाजरों को हमने कद्दूकश कर लिया है। ये देखें कद्दूकश की हुई है गाजरें, मोटा कद्दूकश किया है। अब एक नॉन स्टिक कढ़ाई लें या कोई भी आप खुला बर्तन ले लें, उसमें आप इन गाजरों को ऐड करें। साथ ही इसके अंदर हम अपना दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है चीनी। साबित चीनी आपने इसमें 1 कप ऐड करनी है। बस इस तरह से हल्का सा गाजरों को सेक सा लगवा लें और साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो शादियों में जिस तरह का मीठा होता है ये उसके लिए ये 1 कप सफिशेंट है। तो यहाँ पर हमने 2 किलो दूध लिया है, 1 कप चीनी ली है और 1 किलो गाजरें ली हैं। गाजरें 1 किलो से 1.25 किलो भी आप कर सकते हैं और इससे कोई इसके फ्लेवर में इतना फ़र्क नहीं आएगा। बाकी आप क्वांटिटी को अगर बढ़ाते जाएंगे तो उतनी जो क्वालिटी है वो ज़ाहिर बात है कम होती जाएगी। तो 2 किलो दूध के लिए 1 किलो गाजरें और 1 कप चीनी। यहाँ पर हमने गाजरों को और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जस्ट आप इसे कवर कर दें और इसे आपने 10 मिनट के लिए कुक करना है। साथ ही मैं आपको दूध भी चेक करवाऊँ। ये देखें मलाई इसकी इकट्ठी होना स्टार्ट हो चुकी है। दूध हमारा साथ साथ खोया का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और क्वांटिटी आप देखें तो ये हाफ हमारा जो दूध है वो कम हो गया है। बहुत आसान सा ये मेथड है। इस तरह से आप दोनों चूल्हों पर काम कर सकते हैं, दोनों स्टोव यूज़ कर सकते हैं। एक स्टोव पर आप दूध का प्रोसेस कर लें, दूसरे स्टोव पर आप शुगर और गाजरों को पकने के लिए रख दें। और यहाँ पर ये देखें मैंने स्पैचुला ले लिया है ताकि जो हमारा साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वहाँ से अच्छी तरह से मलाई को इकट्ठा कर सेंटर में कर लूँ ताकि ज़ाया ना हो कुछ भी। गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। तो बस हमारा जो खोया है वो तकरीबन रेडी है। बस यहाँ पर आपने इसका ख्याल रखना है कि ये नीचे ना लगे क्योंकि अगर एक दफ़ा भी नीचे लग जाए तो फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी गाजरों ने और शुगर ने पानी छोड़ दिया है। ये देखें अब यहाँ पर हमारा जो काम है कि हमने जो सारा पानी है गाजरों का और शुगर का हमने उसे ड्राई करना है। इसी पानी में हमारी जो गाजरें हैं ये भी कुक हो जाएंगी। बस आपने इसकी खूबसूरती का भी ख्याल रखना है। गाजर का हलवा बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने इसकी खूबसूरती को किस तरह से मेंटेन करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा रही बात फ्लेम की, तो यहाँ पर भी आपने फ्लेम मीडियम से लो ही रखनी है। बस अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा कवर कर दें और थोड़ी देर बाद दोबारा चेक कर लेंगे हम कि इसका पानी कितना रह गया है। तो हमने सारा पानी इसका ड्राई करना है। यहाँ पर हमारा खोया भी जी रेडी हो चुका है। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। मैं आपको दूसरे स्पून के साथ भी चेक करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। तो ये तकरीबन हमारा खोया ऑलमोस्ट रेडी है। बस थोड़ा सा आप देखें ये थोड़ा सा लिक्विड है तो हम इसको इस तरह से घुमा कर थोड़ा सा चम्मच को हिलाएंगे तो ये सारा पानी भी हमारा ड्राई हो जाएगा और ये हमारा परफेक्ट खोया रेडी हो जाएगा। ये थोड़ा सा पड़ा भी थिक हो जाता है तो आपने बिल्कुल ही इसे स्टिक नहीं करना यहाँ पर। बस इस तरह से ये देखें ये इस तरह से हो, ठीक है। ये देखिए चम्मच से नीचे नहीं उतर रहा तो इसका मतलब है हमारा खोया रेडी है। और यहाँ पर बस आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे आप चाहें तो किसी अलग बाउल में निकाल कर रख लें।
मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता दूं कि आप ये वाला प्रोसेस एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी दावत में बनाना है तो बस आप इस तरह से खोया तैयार करके और इसे किसी बाउल में निकाल कर और फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट डे जब आपने बनाना है तो इसे निकाल कर आप ऐड कर लें। तो ये देखें, इस तरह से सारा खोया हम निकाल लेंगे। तो 2 किलो दूध से हमारा इतना खोया रेडी हो चुका है और इसे हम अब निकाल लेंगे। ये बड़ा मज़ेदार बनता है। अगर आपने किसी और रेसिपी में यूज़ करना है तो आप इस तरह से खोया बनाकर उस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खोया हमारा दूध से तैयार हो चुका है। सिंपल, हमने दूध में सिर्फ आधा लीमू निचोड़ा था और लो फ्लेम पर कुक किया है। यहाँ पर दोबारा हम अपनी गाजरों को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर अभी भी है। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी कि पानी हमारा फिनिश हो गया। आप देखेंगे इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसके अंदर पानी अभी भी मौजूद होगा। एक साइड पर कर आप इस तरह से ये देखें प्रेस करेंगे तो ये देखें पानी अभी इसमें से निकल रहा है। तो आपने मुकम्मल तौर पर ये देखें पानी अभी है, तो इसका मुकम्मल पानी आपने खुश्क करना है और इस स्टेप का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपना। मैंने सोचा था कि यहाँ से वीडियो की स्पीड जो है वो ज़्यादा कर दूँ, बट मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो कि हम किस तरह से पानी इसका ड्राई होगा, कैसे पता चलेगा, इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर अब आप इसे देख रहे हैं अच्छी तरह से इसकी जो है वो पानी इसका ड्राई हो चुका है। यहाँ पर हम 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को लेकर थोड़ा सा पीस लें, कूट लें, और अगर वो भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप साबित इलायची इसके अंदर ऐड कर दें और बाद में आप उसको एंड में निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने अच्छी तरह से इलायची पाउडर को भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब एक चीज़ इसमें हम क्या करेंगे, इसकी भुनाई करनी है तो हम इसमें घी ऐड करेंगे। 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के आप इसके अंदर घी का ऐड कर दें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई भी घी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से अब आपने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए कितनी शाइन से आ गई है गाजरों में। तो ये हमारी जो भुनाई है ये हो चुकी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दें और इन्हें भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लें। देखें कितनी अच्छे तरीके से इसके अंदर शाइन से आ गई है। गाजर हमारी भुनाई हो चुकी है और इसकी लुक कितनी शाइनी सी है। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। आप इस तरह से इसकी जब भुनाई हो जाए तो दरमियान में सेंटर में इसकी जगह से बना लें इस तरह से। और इसके अंदर वो जो खोया हमने तैयार किया है दूध से, खोए को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें बड़ा बड़ा खोया हमारा और थिक हो चुका है। तो ये आप इसके अंदर खोया सारा ऐड कर दें और हल्का सा इसके अंदर मिक्स करके अब हम इसे कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है रुबीना, तो उन्होंने मुझसे इस हलवे की फरमाइश की थी। सॉरी ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मेरे हाथ पर कट लग गया था जिसकी वजह से मैं कुक नहीं कर पाई। तो सबसे पहले फिर मैंने उसके बाद आपके लिए ये गाजर का हलवा ही बनाया है। तो ये रेसिपी आपके नाम है। यहाँ पर थोड़े से मैंने दोबारा से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल दिए हैं और कवर कर दिया है। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। ये देखें गर्म हो चुका है हमारा खोया भी और अच्छी तरह से हम इसे इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स कर हम इसे दोबारा कवर करेंगे ताकि जितना भी मॉइस्चर है खोए के अंदर तो वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ये अच्छी तरह से इसके अंदर वेल कंबाइन हो जाए। इस तरह से एकदम आपको लगेगा कि ये वाइट सा ये क्या बन गया है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएगा और इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारा गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। तो ये जस्ट अब आपकी 5 से 10 मिनट की गेम है, ये आपका हलवा रेडी हो जाएगा। बस आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और दोबारा थोड़ी सी देर के लिए आप इसे कवर कर दें 5 मिनट के लिए और उसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इसकी लुक चेक करें किस तरह से इसका खूबसूरत सा कलर भी आ गया है और खोया गाजरों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर हमारा हलवा रेडी है, बट अगर आपने इसके अंदर एक अंडा ऐड करना है इसकी एनर्जी को और इसके फ्लेवर को और इनहेंस करना है तो आप इसके अंदर एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। 2 से 3 मिनट बस इसमें आप मिक्स करें तो ये भी हमारा अंडा भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा।
اور بس ہمارا حلوہ ریڈی ہے۔ تو شادی میں بننے والا حلوہ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے تو آج میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کیا ہے۔ تو آپ نے جب بھی اب گاجر کا حلوہ بنانا ہے اس ریسیپی سے تو مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی مشکل تو نہیں آئی، آپ کا پرفیکٹ اس طرح سے حلوہ بنا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ہم میں سے اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے۔ بس آپ اسے گارنش کریں اپنی مرضی سے۔ چاندی کا کور میرے پاس اویلیبل نہیں تھا، اگر آپ نے وہ بھی لگانا ہے تو وہ لگائیں، ڈرائی فروٹس لگائیں، بادام لگائیں، پستہ لگائیں، اپنی مرضی سے اسے گارنش کریں۔ تو ہمارا مزیدار سا سردیوں کی سوغات گاجر کا حلوہ ریڈی ہے۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیو ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔